नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। और अपने आज टेंस की अंतिम क्लास, लगभग अंतिम ही है, क्योंकि उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट जो बचा था वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद कोई फ्रोजन स्ट्रक्चर रहेगी वो अपने अलग से क्लास में देख लेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हेज या हैव बीन आईएनजी, हेज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी या विल हैव बीन आईएनजी। बीन लगता है क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब बी और परफेक्ट का मतलब हैव। तो हैड बीन आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे गो वर्ब थी तो हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, विल हैव बीन गोइंग, अपने को याद होगी वो 12 उनमें से ही विल हैव बीन आईएनजी। ये कब करते हैं? ये तो होता है फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हेज या हैव में से एक लगाकर बीन आईएनजी यूज करते हैं। इसी प्रकार हेड बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी, ये यूज कब करते हैं? ये यूज तब करते हैं जब कोई पहले से पास्ट से कोई टाइम काम चला आ रहा है और अभी भी वो चल रहा है, कंटिन्यू, यानी पुराने टाइम से, पास्ट के टाइम से कोई काम चलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता, वो अपने को पता नहीं चलता क्योंकि अपना इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है। तो सिंस सीधी पहचान का शब्द है। सिंस या फोर दे रखा हो सेंटेंस के अंदर, यानी सिंस या फोर दे रखा हो सेंटेंस के अंदर, सिंस हो या हो फोर, और उसके बाद क्या आना चाहिए? टाइम आना चाहिए। सिंस फोर के बाद अगर टाइम आता है तो वो हमेशा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ही होता है। 90% चांस होते हैं उसके कि वो सिंस फोर प्लस टाइम दे रखा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आता है। 10% चांसेज, यानी स्टेटिव वर्ब दे दी जाए तो वहां सीधा परफेक्ट भी भरवा सकता है कंटिन्यू, क्योंकि स्टेटिव वर्ब की कंटिन्यू होती नहीं है तो वहां आपको परफेक्ट भरवा सकता है। नहीं तो सिंस फोर प्लस टाइम आ जाए तो वहां अपने परफेक्ट कंटिन्यू भरते हैं। जैसे इट रेन सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस है। अब अपने इसके अंदर वर्ब देखते हैं। ए हैज बीन रेनिंग, बी हैड बीन रेनिंग, और सी विल हैव बीन रेनिंग। तो इस प्रकार सिंस दे दिया। अपने पहले तो टेंस की पहचान करनी है कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो यहाँ कोई पास्ट का या फ्यूचर का कोई एडवर्ब नहीं दे रखा, ना कोई पास्ट का कोई आगे टाइम दे रखा, ना कोई पास्ट की वर्ब दे रखी है जिससे पास्ट पहचान में आए, तो पास्ट टेंस नहीं है। अब फ्यूचर देखना है, क्या फ्यूचर टुमारो है, नेक्स्ट प्लस टाइम, क्या या कोई एक और सेंटेंस जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज दे रखा है उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है, तो इसका मतलब फ्यूचर भी नहीं है, तो बच गया प्रेजेंट। और प्रेजेंट में अब कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अपने को यहाँ मिल गया सिंस या फोर प्लस क्या, ये टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग क्या होता है? मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे के सारे टाइम होते हैं। तो सिंस मॉर्निंग, यानी सिंस के बाद टाइम दे रखा है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हैज बीन आईएनजी, क्योंकि इट के अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार सिंस फोर के बाद टाइम आ जाए तो वहां कौन सा भरते हैं? अपने परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी सेंटेंस को अगर अपने थोड़ा सा और कर दें कि सिंस मॉर्निंग बाय मंडे, ऐसे दे दिया तो अब वही ऑप्शन है, हैज बीन ट्रेनिंग, बी विल हैव बीन रनिंग, सी है हैड बीन ट्रेनिंग। तो अब अपने कुछ पहचान के शब्द है, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर तो वो वर्ड जो पास्ट या फ्यूचर के अंदर नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर अगर बाई प्लस टाइम दे रखा हो, बाई प्लस टाइम दे रखा हो तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर जाता है लगभग
सेंटेंस होता है बाई प्लस टाइम फ्यूचर की पहचान होती है। जैसे अपने पढ़ा था नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए, उसी प्रकार बाई प्लस टाइम यानी बाई मंडे, बाई 2 o'clock, बाई नाउ, ऐसे वर्ड आ जाए तो बाई प्लस टाइम अगर वर्ड दे रखा है आगे का टाइम होना चाहिए, तब अपने कौन सा यूज करते हैं, फ्यूचर यूज करते हैं। और फ्यूचर में कौन सा यूज करते हैं, बाई प्लस टाइम आ जाए तो फिक्स ही हो जाता है, या तो फ्यूचर परफेक्ट, ज्यादातर तो परफेक्ट यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, या अगर परफेक्ट के ऑप्शन ही नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं। यानी बाई प्लस टाइम दे दिया तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और अगर दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट दोनों दे दिया जाए तो ज्यादा ऑप्शन सही फ्यूचर परफेक्ट रहता है, दोनों अगर ऑप्शन साथ में। तो यहाँ देखो मॉर्निंग सिंस 4 प्लस टाइम का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है, लेकिन आगे और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ देखने पर बाई प्लस मंडे यानी ये टाइम दे रखा है बाई प्लस टाइम, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर में कौन सा यूज करें, नीचे वर्ब के अकॉर्डिंग सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन आईएनजी ये यूज करता है, बी ऑप्शन। तो बाई प्लस टाइम वाले फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर यूज करते हैं। अगर सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है तो वहां अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर देंगे। अगर सीधा बाई यहाँ दे दे इट रेन बाई मंडे, तब अपने बाई फ्यूचर यानी बाई परफेक्ट यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। इसी प्रकार कुछ अलग भी पहचान है कि पास्ट की अलग से पहचान कैसे करें कि हेड बीन कब भरना है। अगर ये सेंटेंस दे दे यानी सिंस 4 टाइम दे दे, सिंस या 4 के बाद टाइम तो होना ही चाहिए किसके अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसके अलावा एक आगे और सेंटेंस देके यानी व्हेन दे दे, बिफोर, टिल, आफ्टर, ये सारे लगाकर आगे या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दे रखी हो या पास्ट का एडवर्ब दे रखो, पास्ट का कोई पहचान का हिंट दे रखो, पास्ट हिंट दे रखी हो यानी पास्ट की कोई हिंट दे रखी हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या डिड हो या पास्ट का कोई हिंट, पास्ट का हिंट मतलब डिड पास्ट ही होती है, यानी आगे दूसरा कोई सेंटेंस दे रखा हो या सीधा ही पास्ट की हिंट दे रखी हो। लेकिन ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए, यानी सिंस 4 प्लस टाइम तो होना ही चाहिए, उसके बाद पास्ट की कोई चीज दे रखी हो, तब अपने कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार अगर इसमें सिंस या 4 प्लस टाइम दिया होना चाहिए, उसके बाद अगर अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या फ्यूचर की कोई हिंट दे रखी है, फ्यूचर की हिंट दे रखी है यानी कोई दूसरा सेंटेंस क्या लगाकर, यहां क्या लगा कर देगा दूसरा सेंटेंस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ये लगाकर दूसरा सेंटेंस देता है, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब के साथ एस लगाकर या फ्यूचर का कोई हिंट दे रखा है सेंटेंस के अंदर, तब अपने को कौन सा यूज करना होता है, विल हैव बीन आईएनजी या शैल हैव बीन आईएनजी। और बाकी जो बच गया यानी ये सारे पहचान के शब्द नहीं हो उसके अंदर हैज बीन, यानी सीधा सेंटेंस दे दिया जाए सिंस 4 प्लस टाइम, तो अपने हैज बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी यूज करते हैं। कब, सिंस 4 प्लस टाइम होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस दिया अपने पास, इट रेन सिंस मॉर्निंग व्हेन ही, यानी आफ्टर यहां लिख देते हैं, आफ्टर व्हेन ही कम्स, तो अब अपने ऑप्शन है इज बीन ट्रेनिंग, पी had been running, she है will have been running। तो अपने कौन सा यूज करेंगे, अब पहले तो टेंस यूज करना है, टेंस देखना है कौन सा है, तो वह है यानी दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज दे रखा है, उसके अंदर अब वर्ब देखते हैं, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि टाइम और कंडीशन वाले सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वहाँ फ्यूचर टेंस बन जाता है, यानी उस पूरे सेंटेंस के अंदर फ्यूचर का सेंस आने लग जाता है। तो यहाँ अपने टेंस पकड़ हो गया कि आगे पीछे वाले में कौन सा भरेंगे, फ्यूचर भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि टाइम या कंडीशन वाले के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वो टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन सेंस किसका है, फ्यूचर का है, तो सेंस फ्यूचर का होने के कारण पूरा सेंटेंस किस में चलाएंगे, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में कौन सा सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ है सिंस,
सिंस के बाद टाइम दे रखा है, सिंस के बाद टाइम दे रखा है, इसका मतलब कौन सा भर दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इसके अंदर दिया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार अपने यही सेंटेंस हो और यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दे, व्हेन ही केम, तो अब कौन सा यूज करें, ऑप्शन है हैज बीन रनिंग, और बी है हैड बीन रनिंग, और सी वही विल हैव बीन रनिंग। तो इसके अंदर अपने को पता है टेंस देखना पहले, व्हेन के बाद यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। तो एक साइड पास्ट है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। पास्ट में कौन सा सिंपल परफेक्ट या कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है, यानी सिंस के बाद टाइम है, तो यहाँ कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड बीन आईएनजी, तो हेड बीन आईएनजी ये। इसी प्रकार ये हटा ही दे, अब हटा दिया तो कौन सा आएगा कि ट्रेन सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सीधा कोई कि पास्ट और फ्यूचर की कोई पहचान का शब्द है नहीं, तो हैज बीन ट्रेनिंग का यूज करते हैं। और यहाँ ऐसे दे दे तो बाई 2 आर। अब अपने क्या यूज करेंगे, सिंस 4 प्लस टाइम तो है, लेकिन आगे बाई लगाकर टाइम दे दिया तो कौन सा हो, टेंस हो गया फ्यूचर। और फ्यूचर में भी अब कौन सा करें, सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब होगी सी, यानी ये करेक्ट हो गया। इस प्रकार ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें सिंस 4 प्लस टाइम दिया होता है, अगर उसके साथ पास्ट की कोई हिंट दे रखी है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर फ्यूचर की हिंट दे रखी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और कोई हिंट नहीं है सीधी सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव बीन आईएनजी यूज करते हैं। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस अच्छे तरीके से समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।